स्फेरिकल मिरर्स। अब हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है और इस इमेज फॉर्मेशन को हम रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लाइट रेज की। अब एक सिंपल ऑब्जेक्ट से भी thousands ऑफ लाइट रेज इमर्ज आउट, राइट? देयर आर thousands ऑफ लाइट रेज कमिंग आउट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे ही लाइट रेज को कंसिडर कर सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो इसीलिए हम 2 या 3 तक की लाइट रेज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा रे डायग्राम बन सके एंड इमेज फॉर्मेशन हो सके थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। अब क्योंकि हमने स्फेरिकल मिरर्स 2 पढ़े थे, तो इसीलिए इमेज फॉर्मेशन भी हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर से किस तरह से होता है। तो कॉन्केव मिरर में सबसे पहले हम उस इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे जो इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। तो सपोज अगर 2 लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड दे पास पैरेलली थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। 2 लाइट रेज आती है, वो किसके पैरेलल होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये लाइट रेज मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ से पास होंगी? दे विल पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं, राइट? और उसे हम डिनोट करते हैं बाय द अल्फाबेट एफ। तो यहाँ पर आपका जो इमेज का पोजीशन होता है, तो क्योंकि दोनों लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस के थ्रू होके गुजरती है, तो आपका इमेज फॉर्म होता है एफ पॉइंट पे, राइट? देन द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत कम होती है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट साइज्ड, राइट? इसके बाद में जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है उसका नेचर कैसा है? इट इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो आपकी इमेज रियल भी फॉर्म हो रही है बट इट इज inverted. So now let us see what will happen or how will the image will be formed when the object is placed beyond the center of curvature. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप डायग्राम देखेंगे तो you'll see that a light ray is coming which is parallel to principal axis. तो हम जानते हैं कि principal axis के अगर कोई light ray parallel आती है तो it will pass through principal focus after reflection. अब एक और रे आती है, passes through center of curvature. तो रिफ्लेक्शन के बाद में दिस लाइट रे इट विल रिटर्न बैक टू अगेन सी ओनली। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज का पोजीशन होता है, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश। ठीक है, ए डैश करके एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको डायग्राम में।